Good morning, dear students. We will do question answer. The first question is, how do single-celled animal breathe? सिंगल सेल्ड एनिमल कैसे ब्रीथ करता है? सिंगल सेल्ड एनिमल जो है अपनी स्किन से, बॉडी सरफेस से ब्रीथ करता है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था अमीबा. अमीबा जो है सिंगल सेल्ड एनिमल है और वो अपनी बॉडी सरफेस से ही ब्रीथ करता है, बॉडी सरफेस से ही ब्रीथ करता है. सेकंड है आपका, हाउ डू गिल्स हेल्प अ फिश ब्रीथ? गिल्स जो है फिश के कैसे हेल्प करते हैं ब्रीदिंग के लिए? गिल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं एंड पास इट इनटू द ब्लड, और कहाँ भेजते हैं? ब्लड में भेजते हैं. दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं फ्रॉम ब्लड, ब्लड से, एंड गिव आउट इनटू वाटर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर छोड़ देते हैं. और इसी हिसाब से जो गिल्स हैं हेल्प करते हैं ब्रीदिंग के लिए. अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑर्गन फिश का हेल्प करता है ब्रीदिंग के लिए, तो गिल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं ब्रीदिंग के लिए. डायग्राम में मैंने आपको बताया था, ये फिश है और ये गिल्स है, तो गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग. आगे समझ. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डू अर्थवर्म्स शो? अर्थवर्म जो है किस टाइप की मूवमेंट को शो करता है? आपको बताया था कि अर्थवर्म है वो क्रॉल करता है, क्रॉलिंग मूवमेंट शो करता है जो अर्थवर्म है. और जो अर्थवर्म की अगर हम पिक्चर देखें तो ये अर्थवर्म है, हमने डायग्राम में देखा था, दिस इज़ अर्थवर्म. और जो अर्थवर्म है वो कैसी मूवमेंट शो करता है? क्रॉल करता है. अर्थवर्म क्या करता है? क्रॉल करता है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डू अर्थवर्म शो? अर्थवर्म शो क्रॉलिंग मूवमेंट बाय चेंजिंग देयर बॉडी शेप. कभी कॉन्ट्रैक्ट होके और कभी एक्सपेंड होके, यानी कि बॉडी की जो शेप को चेंज करते हुए वह क्रॉल करता है, रेंग रेंग के आगे चलता है. नेक्स्ट है, हाउ डू डिफरेंट फिन्स ऑफ अ फिश हेल्प इट स्विम? जो डिफरेंट फिशेस के जो फिन्स हैं वो क्या हेल्प करते हैं? अब इसके कौन कौन से फिन्स हैं? पेयर्ड फिन्स होते हैं फिश के. जो पेयर्ड फिन है फिश के हेल्प इट इन मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं, एंड इन मेंटेनिंग बैलेंस, और बैलेंस को मेंटेन करते हैं. यानी कि अगर हम बात करें कि पेयर्ड जो फिन है वो हेल्प करते हैं मूवमेंट के लिए आगे की तरफ और बैलेंस बनाने में. और एक टेल फिन होती है इनकी, और टेल फिन क्या हेल्प करती है? डायरेक्शन को चेंज करती है, यानी कि मूवमेंट इधर से उधर होनी है तो चेंज करती है डायरेक्शन में जब स्विम करती हैं. तो जो पेयर्ड फिन है वो क्या करती है? वो मूविंग में हेल्प करती है, आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करती है और बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है. और जो इसकी टेल फिन है वो क्या हेल्प करती है? वो पानी में जब फिश स्विम करती है उसकी डायरेक्शन, यानी राइट घूमना है या लेफ़्ट घूमना है, उस डायरेक्शन को चेंज कौन करता है? टेल फिन करती है. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स टेक ऑफ एंड लैंड वाइल फ्लाइंग. उड़ते समय कैसे वो टेक ऑफ करते हैं? जो बर्ड्स हैं जब उड़ते हैं वो कैसे वापस भी आते हैं और कैसे वो टेक ऑफ करते हैं? आपने बर्ड्स देखे होंगे, बर्ड्स को उड़ता भी देखा होगा, है ना. ये है आपका बर्ड. बर्ड की कौन कौन सी डायरेक्शन है? ये जो अप स्ट्रोक डायरेक्शन है और डाउन स्ट्रोक. अप स्ट्रोक मतलब जब वो उड़ने में तैयारी रखती है तो अप स्ट्रोक डायरेक्शन है. जब वो नीचे उतर रही होती है, लैंडिंग पे पोजीशन पे होती है, तो उसे हम डाउन स्ट्रोक कहते हैं. अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक दो इसकी डायरेक्शन दिखाई गई हैं बर्ड्स की. बर्ड्स टेक ऑफ फ्लैपिंग देयर विंग्स. जब वो उड़ने लगती हैं तो क्या करती हैं? अपने विंग्स को, जो ये विंग्स हैं उनको फ्लैप करती हैं, उनको बिछा लेती हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. बर्ड्स टेक ऑफ बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड, और पीछे की तरफ डायरेक्शन में देती हैं. इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th, बर्ड टेक ऑफ फ्लैपिंग देयर विंग्स, फैलाती हैं और पहले डाउनवर्ड की डायरेक्शन में करती हैं, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में पहुंचाती हैं, और उसके बाद वो क्या कहती हैं? दिस लिफ्ट देयर बॉडी अपवर्ड, और अपनी बॉडी को अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ खींचने में हेल्प करती हैं, एंड मेक्स देम मूव फॉरवर्ड, और आगे की तरफ मूव करती हैं. और बर्ड की जो टेल फिन है, जैसे हमने उसमें बताई थी ना, टेल फिन हमने उसमें भी बताई थी फिश में, ऐसी जो बर्ड की
जो टेल फिन है, टेल फीदर्स हैं सॉरी, एंड हिंड लिम्स हैं, वो लैंडिंग में हेल्प करती हैं। वो किस में हेल्प करती हैं? लैंडिंग में हेल्प करती हैं। टेल फीदर एक्ट एज ब्रेक, और जो टेल फीदर है वो ब्रेक लगाने में एक्ट करती हैं, स्लोइंग डाउन देयर स्पीड, और उनकी स्पीड को स्लो करने में, एंड द बर्ड्स कम डाउन ऑन देयर लेग्स, ताकि जो बर्ड्स हैं अपनी लेग्स के थ्रू नीचे वापस लैंड कर सकें। नेक्स्ट है हाउ आर द टीथ ऑफ हर्बीवोर्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कार्निवोर्स। अब हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स का डिफरेंस आपको पता है। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल, और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को हम कार्निवोर्स बोलते हैं। हर्बीवोर्स क्या है? उसके लार्ज इंसीजर होते हैं। अब बेटा अगर मैं टीथ की बात करूं, मोलर, प्री मोलर, इंसीजर और कैनाइन, 4 टाइप के टीथ होते हैं। अभी मैं बताऊंगी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा हमारा। जो हर्बीवोरस है उनके लार्ज इंसीजर होते हैं एंड ब्रॉड मोलर होते हैं। जो मोलर होते हैं जिनको हम जाड़े भी बोलते हैं वो ब्रॉड होती हैं, चौड़ी चौड़ी होती हैं। और दैट हेल्प देम टू कट द ग्रास, इनको ग्रास को कट करने में हेल्प करती हैं, लीव्स को कट करने में हेल्प करती हैं, और ग्राइंड करने में उनको, और च्यू करने में भी हेल्प करती हैं। जो कार्निवोर्स हैं उनकी शार्प कैनाइंस होती हैं, तीखे दांत होते हैं साइड वाले, और जो उनको टीयर करने में, मांस को फाड़ने में या टीयर करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है हाउ डज अ फ्रॉग कैच इट्स फूड। जो फ्रॉग है अपना फूड कैसे कैच करता है? अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो उसको जो उसका फूड है उसे हम प्रे भी बोलते हैं, यानी शिकार। तो फ्रॉग अपना शिकार कैसे पकड़ता है या फूड कैसे करता है? फ्रॉग हैव लॉन्ग स्टिकी टंग, फ्रॉग की जो है बहुत लंबी और स्टिकी टंग होती है। ये देखिए आपकी बुक में गिवन है फ्रॉग कैसे अपना प्रे कैच करता है। अभी मैंने कहा था ना, प्रे होता है उसका शिकार, कि कैसे उसने एक इतनी लंबी और स्टिकी टंग है फ्रॉग की। तो फ्रॉग हैव लॉन्ग स्टिकी टंग फोल्डेड ऑन द फ्लोर ऑफ देयर माउथ। उसको कैसे, प्रे को पकड़ता कैसे? उसको टंग को पहले, पूरा स्टिकी टंग होती है, इस पर जो भी प्रे आके बैठ जाता है और उसे फोल्ड करके अपने फ्लिप कर लेता है। इट इज़ फ्लिप्ड एट द प्रे गेट्स स्टक, और चिपक जाता है इसकी टंग पे, एंड वो उसको माउथ में खा लेता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? द फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग हैव लॉन्ग स्टिकी टंग फोल्डेड ऑन द फ्लोर ऑफ देयर माउथ, इट इज़ फ्लिप्ड एट द प्रे। ठीक है, और द प्रे गेट स्टक एंड देन इट इज़ पुल्ड इनटू द माउथ ऑफ फ्रॉग, और उसके माउथ में चला जाता है। नेक्स्ट है हाउ इज़ सैलेमन डिफरेंट फ्रॉम ईल। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, जो सैलेमन है वो ईल से कैसे डिफरेंट है। याद करो, जो सैलेमन है वो कहाँ रहती है? सी में रहती है। ठीक है, और माइग्रेट करती है एग्स देने के लिए रिवर के अंदर। यानी कि जो सैलेमन है वो समुद्र में रहती है, मगर वो माइग्रेशन क्यों करती है और कहाँ करती है? माइग्रेशन रिवर की तरफ करती है, रिवर वाटर में, ताकि वो अपने एग्स ले कर सके, दे सके। और वाइल जो ईल है वो कहाँ रहती है? वो रिवर में रहती है, मगर जब उसको अपने एग्स देने होते हैं तो वो कहाँ माइग्रेट करती है? वो समुद्र में, सी में, और सरगासो सी में मूव करती है। तो सैलेमन लिव्स इन सी एंड माइग्रेट टू ले एग्स इन रिवर वाटर, वाइल जो ईल है वो लिव्स इन रिवर, और वो एग्स कहाँ पर देती है? माइग्रेट किस लिए करती है? एग्स देने के लिए। कहाँ पर? सरगासो सी के अंदर देने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो है 9th क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों। 9th क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आएगा। राइट द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ टूथ। अब मैंने बताया था कि 4 टाइप के टूथ हैं आपके, इंसीजर, कैनाइंस, प्री मोलर और मोलर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अपनी टंग को ना अपने टीथ से टच करो, मैं बताती रहती हूँ, आप जज करना कौन कौन से टीथ हैं। इंसीजर की बात करती हूँ। इंसीजर जो है, जो आगे वाले जो तुम्हारे दांत हैं या टीथ हैं, उन्हें इंसीजर कहते हैं। अब इन आगे वाले जो दांत हैं, ऊपर नीचे वाले, दे आर यूज टू कट फूड, और वो काटने में, यानी कि कट करने में फूड को हेल्प करते हैं। और कैनाइंस कौन से हैं? आपके जो इंसीजर है ना, जो आगे वाले टीथ हैं, उनके साइडों वाले जो टीथ हैं, यानी जिनके कोने से निकले हुए साइड वाले टीथ हैं ऊपर, उनको कैनाइंस बोलते हैं। और ये टीयर करने में, यानी कि फाड़ने में, किसी चीज़ को हमें फाड़ना हो उसे टीयर करने में काम आते हैं।
जो कार्निवोरस हैं वो फ्लैश को टीयर करने में काम आते हैं। जैसे शुगर केन हम खाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, गन्ना खाने के लिए हम कैनाइंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्री मोलर और फोर्थ है मोलर। प्री मोलर, मोलर, मोलर जिसे हम जाड़ कहते हैं। अब जो मोलर से आगे वाले टीथ हैं उन्हें हम प्री मोलर्स कहते हैं, यानी कि प्री मतलब पहले, उससे आगे वाले टीथ को हम प्री मोलर कहते हैं, और जो लास्ट के जो हमारे टीथ हैं ना जो चौड़े चौड़े हैं हम उन्हें मोलर्स कहते हैं। और अब इनका क्या यूज़ है, दे आर यूज टू च्यू, चबाने के लिए, और फूड को ग्राइंड करने के लिए, पीसने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से सीजर बताए मैंने आपको टीथ, इंसीजर, कैनाइंस, प्री मोलर, मोलर्स। नेक्स्ट है नेम 3 माइग्रेटरी बर्ड्स। वाई डू बर्ड्स माइग्रेट, अभी बताया था माइग्रेटरी बर्ड कौन कौन से हैं और क्यों माइग्रेट करते हैं। फेवरेबल कंडीशंस को पाने के लिए वो माइग्रेशन करते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड के एग्जांपल कौन कौन से हैं, साइबेरियन क्रेन, आर्कटिक टर्न और वाइट स्टॉक। और ये बर्ड्स माइग्रेट क्यों करते हैं, टू गेट फेवरेबल कंडीशन, जैसे प्लेंटी ऑफ फूड, वाटर, और फेवरेबल कंडीशन फॉर ऑफ टेम्परेचर एंड फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, तो इसके एग्जांपल कौन कौन से रहेंगे, साइबेरियन क्रेन, आर्कटिक टर्न, वाइट स्टॉक। और ये क्यों माइग्रेट करते हैं, फॉर प्लेंटी ऑफ फूड, अच्छे से खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, और अच्छे से कंडीशन और टेम्परेचर मिल जाए उनको ब्रीडिंग के लिए भी। ठीक है, अब ये 10 क्वेश्चंस आपकी कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। इसका मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगी, और आपको यही 10 क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से लर्न करने हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बताई थी माइग्रेशन पे, उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाना। ओके, बाय बाय।